हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस में। जैसा कि आप सभी पीयूष के वीडियो देख ही रहे होंगे, वो अल्टरनेटिव बेसिस पे बेसिक मैथ्स के सारे वीडियो अपलोड कर रहा है जितना हो सकता है उससे। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ बच्चे ने कमेंट किया कि ये इतने बेसिक से क्यों पढ़ा रहा है। तो भाई हम आपको बता दें कि जैसे आप लेवल अपना हाई करते हो तो बेसिक अगर आपको क्लियर नहीं होता है ना तो बहुत चीजें नहीं आ पाती है। तो उसी को देखते हुए पीयूष अपना बेसिक से बिल्कुल चल रहा है। तो एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि 11th 12th या 10th का कोई वीडियो हो सके तो डाल दे, फॉर्मूले का रिवीजन कर ले। तो पीयूष ने मेरे को बुलाया, तो हमने सोचा कि आपको डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले और एक दो रूल, 4-5 रूल होते हैं डिफरेंशिएशन के, उसका क्विक रिवीजन दिया जाए। तो उसी को देखते हुए चलिए आपको हम डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले का क्विक रिवीजन देते हैं। चलिए आइए बिना टाइम को बर्बाद करें शुरू करते हैं। तो देखते हैं, पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ बेसिक फॉर्मूले का रिवीजन करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला है साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, चलिए देखते हैं, dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स। तो जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में वो होता है कॉस एक्स। ठीक। तो साइन एक्स का आपने डिफरेंशिएशन देखा, एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। उसी तरह कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में वो होता है माइनस का साइन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, वो होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं। जो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक। अब जो आता है कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक। अब आता है सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक। अब कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन हो गए। तो चलिए अब आते हैं, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में एन एक्स की पावर, ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है एन एक्स टू द पावर, और एक्स की पावर में एक कम हो जाता है, इसमें एक कम हो जाएगा एन माइनस वन। ठीक, एन माइनस वन। अब ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है एक्स के रिस्पेक्ट में ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वही रहता है। ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। बेस में कुछ नहीं लिखा है, एक्सपोनेंशियल ई है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x। log x बेस a का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू में log e बेस a। इसमें e एक्सपोनेंशियल ऊपर आ जाता है और ये वाला बेस में हो जाता है। ठीक, ये हो गया। अब एक आता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। हालांकि ये इससे निकल जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, लेकिन हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये वाले फॉर्मूले से अगर लगाएंगे तो 2 आगे आ जाएगा, पावर में एक पावर कम हो जाएगी तो 2x हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, उसी तरह एक फॉर्मूला ये भी डायरेक्ट याद कर लेंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। 1/x का डिफरेंशिएशन, इसको x को ऊपर ले आएंगे, x की पावर -1, -1 आगे आएगा, पावर में एक कम हो जाएगा, यानी कि -1 x की पावर -2, -2 x की पावर -2 नीचे में आ जाएगा, तो -1/x स्क्वायर। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक, देख रहे हैं आप, ये सब डिफरेंशिएशन हो रहे हैं। और एक और डिफरेंस, डेरिवेटिव ऑफ x, इसको डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं और डेरिवेटिव ऑफ x ऐसे भी बोलते हैं इसको। ठीक, रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट x।
नोट कर लीजिए इतना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, log x बेस a का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x इंटू लॉग ई बेस a, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x। नोट कर लीजिए इतना। तो चलिए जैसा कि आपने देखा ये सब डिफरेंशिएशन सारे नोट कर लिए होंगे आपने, तो अब बारी आती है इसको याद करने की। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो जाता है, अब जैसे 10th से पास आउट होके आते हैं 11th में आते हैं, नया नया चैप्टर रहता है, शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बाकी आगे तो इतनी बार ये चैप्टर रिपीट होता है। अब जैसे इसका यूज जैसे होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, पूरा इसी से लिंक रहता है, इसके आगे इंटीग्रेशन होता है, इसके इसी का पूरा खेल रहता है। ये अगर आपको नहीं आता डिफरेंशिएशन बेसिक नॉलेज है, मतलब पूरे मैथ्स में बेसिक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, अगर ये आपको नहीं आता, ये फॉर्मूले नहीं आते तो कुछ नहीं हो सकता। छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एक एक नंबर के, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, मल्टीपल चॉइस में आ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा, तो हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे। ट्रिक क्या, वो ऐसे ही याद करने का तरीका है। अब जैसे देखिए अब कंफ्यूजन हो जाता है माइनस कहाँ लगेगा प्लस कहाँ लगेगा, तो जितने भी सी दिख रहे हैं, ये सी हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया, ठीक। यहाँ पे तो अभी अभी इनवर्स वाले लिखेंगे तो उसमें भी सी आएंगे, जितने भी सी दिख रहे हैं उसमें माइनस आएगा। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये यहाँ पे अभी बस इतना ही है। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिखेंगे उसमें भी सी आएंगे, उसमेमें भी निगेटिव आएगा। तो ठीक, ये ऐसे इसको याद करने का तरीका है, इसको आप याद कर सकते हैं। बाकी तो अभी आप न्यू स्टूडेंट है, जैसे अगर बहुत सारे बच्चे 12th में होंगे उन लोग को पता भी होगा, तो इतना नोट कर लीजिए। ये आपने नोट कर लिया होगा। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिखवाते हैं, एक मिनट। चलिए अब देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। एक छूट गया, एक कांस्टेंट का बहुत आता है। जैसे कोई भी कांस्टेंट फंक्शन साथ में दिया है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4, कोई भी कांस्टेंट रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 होता है, ठीक। और एक और छूट गया था, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का ही डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, एक्स का ही डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो ये दो उसी के नीचे और नोट कर लीजिएगा। तो हम आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पहला फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने बोला था ना, जहां जहां सी रहेगा वहां माइनस आएगा, देखिए सी माइनस, अभी आगे भी आएगा। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक। ये इसका डिफरेंशिएशन। एक बचा है कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, देखिए यहाँ सी आ गया तो यहाँ माइनस लगेगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ सी आया है तो माइनस लगा है, यहाँ सी आया है तो माइनस लगा है। बाकी ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये तो याद करना ही पड़ेगा। एक तरीका बता रहे, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा, तो ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम आएंगे इसके बाद बेसिक रूल पे, 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। 5 रूल डिफरेंशिएशन के होते हैं, उन रूल के बिना कोई डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता।
वो अगर रूल अगर आपको आता है तो बेसिक तो नॉलेज उससे मतलब बेसिक क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो जैसा कि आपने फॉर्मूले पूरे नोट कर लिए होंगे, अब हम आते हैं रूल्स पर। तो डिफरेंशिएशन के बेसिक 5 रूल है, उससे पूरा डिफरेंशिएशन कवर हो जाता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो उससे कवर ही हो जाएगी, आपके छोटे मोटे क्वेश्चन जो है वो सब सॉल्व ही हो जाएंगे। छोटे मोटे क्या, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए पहले रूल्स पर दिखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। फाइव रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक, तो जो पहला रूल आता है वो आता है कोई भी फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर मल्टीप्लाई में दिया हो तो वो कांस्टेंट नंबर उस फंक्शन से बाहर आ जाता है और फिर वो उस फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो एक एग्जांपल से आपको बताते हैं, जैसे ये डिफरेंशिएशन ऐसे लिखा है dy बाई डी एक्स इंटू में कोई मान लीजिए आपके पास कांस्टेंट फंक्शन आ गया k मान लेते हैं और कोई फंक्शन है fx, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो इसके साथ कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया है तो आप इसमें प्रोडक्ट रूल अभी नहीं लगा सकते, ये कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो बाहर आ जाता है। रूल ये है पहला रूल, के जो होता है वो फंक्शन से बाहर आ जाता है। अब ये जो फंक्शन बचा है इसका डिफरेंशिएशन आपको करना होगा dy बाई डी एक्स एफ एक्स। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये आ जाता है dy बाई डी एक्स 5 sin x, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर आ जाएगा इससे 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी आपने फॉर्मूला नोट किया था, बताइए क्या होता है, cos x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ 9 10x। 9 10x, ठीक, 9 बाहर आ जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x 9 sec स्क्वायर x। ठीक, ये हो गया। नोट कर लीजिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इजी है ये dy बाई डी एक्स ऑफ 6 e टू द पावर x। 6 बाहर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, 6 e की पावर x। तो देख सकते हैं आप, ये जो पहला रूल है 5 रूल का पहला रूल ये होता है, कोई भी फंक्शन अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में दिया हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कांस्टेंट उस फंक्शन से बाहर आ जाता है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो ये नोट कर सकते हैं, फर्स्ट रूल है ये, नोट कर लीजिए इसको। तो पहला रूल आपने नोट कर लिया होगा, चलिए आते हैं सेकंड रूल पे। तो बात करते हैं सेकंड रूल की। जो सेकंड रूल होता है वो ये कहता है कि कई सारे फंक्शन, जैसे कोई फंक्शन है साइन एक्स e टू द पावर x, cos x, log x, कई सारे फंक्शन अगर प्लस माइनस में लिखे हो, अगर उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देते हैं, बीच में जो भी साइन दिया रहता है उन सबको वैसे ही उतार देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। इसे डिफरेंशिएशन हमको करना है कई सारे फंक्शन, मान लीजिए कोई पहला फंक्शन है f1x, बीच में प्लस माइनस कोई भी साइन हो सकता है। दूसरा फंक्शन है f2x, बीच में प्लस माइनस कुछ भी साइन हो सकता है। तीसरा फंक्शन है f3x, बीच में प्लस माइनस कुछ भी साइन होता है, डॉट 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 कुछ भी, चाहे जितना फंक्शन दिया हो उन सभी का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो रूल ये कहता है कि जो भी फंक्शन दिया है उन सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बीच में जो भी साइन है उसको एज इट इज उतार दीजिए। पहला डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी f1x अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी f2x अपॉन डी एक्स प्लस माइनस f3x अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डॉट 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 डॉट। अगर ये आगे रहता है तो आगे चलता जाता है। ठीक, तो इसके बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल देखिएगा इसका,
अगर दिया है फंक्शन हमारा y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स डी ऑफ ये पूरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस e टू द पावर x। तो रूल क्या कहता है, सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दीजिए, बीच में जो भी साइन है उसको एज इट इज उतार दो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अलग प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अलग प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन अलग। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x। तो ये देखा आपने, जैसे पहला एग्जांपल लिया इस तरह इसको करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए पहले आप। तो आपने सेकंड रूल नोट कर लिया होगा, तो इसका एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कभी कभी फंक्शन दिया रहता है y बराबर log x माइनस e टू द पावर x प्लस cos x माइनस log x बेस है। इसका बोल रहा है डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो वैसे ही सिंपल करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए। dy बाई डी एक्स, पहले d के साथ पूरा ये मल्टीप्लाई में लिख दीजिए log x माइनस e टू द पावर x प्लस का cos x माइनस का log x बेस है। अब रूल के अकॉर्डिंग करना है, इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग, बीच में जो भी साइन है वही एज इट इज पूरा उतर जाएगा। dy बाई डी एक्स log x, बेस में कुछ नहीं लिखा है तो e होता है, अंडरस्टूड है वो, माइनस माइनस है तो माइनस dy बाई डी एक्स e टू द पावर x, प्लस है तो प्लस dy बाई डी एक्स cos x, माइनस है तो माइनस dy बाई डी एक्स log x बेस a, यहाँ पे बेस a, ठीक। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस माइनस है तो माइनस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में माइनस का साइन x, c है ना, c में माइनस आता है तो माइनस साइन x। log x बेस a का डिफरेंशिएशन होता है, log x बेस e का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, log x बेस a का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x इंटू log e बेस a। यहाँ माइनस था तो माइनस लिख दिया, log x बेस a का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x इंटू में log e, और ये वाला बेस यहीं पे, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक। ये दूसरा एग्जांपल दे दिया, इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन की तरह है ये। तो सेकंड रूल आपने सेकंड रूल नोट कर लिया। तो अब हम आते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल ये कहता है प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में दिए हो, उनका डिफरेंशिएशन करना हो x के रिस्पेक्ट में, तो देखते हैं क्या करते हैं। dy बाई डी एक्स, मान लिया दो, पहला फंक्शन हमारा u है, दूसरा फंक्शन v है, u इंटू वी, ये ऐसे दिया हो, अलग अलग फंक्शन है दोनों, ये भी अलग है ये भी अलग है। x के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही उतार दिया, दूसरा वाला जो फंक्शन है v, इसका डिफरेंशिएशन करा x के रिस्पेक्ट में dv अपॉन dx, प्लस बीच में प्लस, ठीक। दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन करा, अब दूसरा वाला फंक्शन ऐसे ही उतार दिया, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले को एज इट इज उतारा, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाले को एज इट इज उतारा, उल्टा भी मतलब कर सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस साइन लगाया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये होता है तीसरा रूल। ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी लिख दे रहे हैं, u इंटू वी, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, दूसरे वाले फंक्शन को ऐसे ही लिखा, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज उतार दिया, ये मल्टीप्लाई में है, तो नोट कर सकते हैं। ये आपका तीसरा रूल हो गया। इसके एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूंगा, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स पे।
अगर मान लीजिए कोई फंक्शन अगर आपको ऐसे दिया है y बराबर x इंटू साइन एक्स, ऐसे दिया है और पूछ रहा है dy ओवर dx फाइंड करना है, मतलब डिफ्रेंशिएशन इसका करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy ओवर dx, ठीक, डी ऑफ x इंटू साइन एक्स। प्रोडक्ट रूल लग रहा है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट होता तो बाहर आ जाता, कि कांस्टेंट नहीं है, ये भी फंक्शन अलग है, ये भी फंक्शन अलग है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो क्या होता है, पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही लिखा, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अब दूसरे वाले फंक्शन को ऐसे ही लिख दिया, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक, x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x प्लस साइन एक्स को ऐसे ही, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, बाद में हमने लिखा था यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होता है, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1। तो यहाँ पे फाइनल आपका dy ओवर dx जो आएगा x cos x प्लस का साइन एक्स, ये आपका dy ओवर dx। ये तो हमने ये वाला जो इसका डिफरेंशिएशन करा है ये इससे कर रहा है। अब बात करेंगे इससे, दोनों से करके देख लीजिएगा, दोनों का सेम ही आंसर आएगा, दोनों से करके देख लीजिए, चाहे आप पहले का डिफरेंशिएशन करिए दूसरे को ऐसे लिख दीजिए, या दूसरे का डिफरेंशिएशन करिए पहले को ऐसे लिखिए। चलिए अब इससे करेंगे, ये वाले सभी कराया ना, अब इससे सॉल्व करेंगे, यही इसी सेम फॉर्मूले को आप देख लीजिए, आंसर नोट करके रखिएगा, यही आंसर आएगा, देखिएगा। एक सेकंड वाले से करते हैं, dy ओवर dx सेकंड वाले से करते हैं। तो सेकंड वाले का फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करा 1 हो जाएगा, सेकंड वाले को dy फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करा 1 हो गया, सेकंड वाले को ऐसे ही उतार दिया sin x, ठीक, प्लस, ठीक, बीच में प्लस आ गया। अब फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड वाले को ऐसे ही उतारा, अब सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतारेंगे, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतार देंगे x, तो फाइनली क्या हो जाएगा, sin x प्लस का x cos x। वहां पे क्या आ रहा था, x cos x प्लस, पहले आ रहा था sin x बाद में आ रहा, तो बीच में प्लस साइन लगा, पहले उसको लिख दो, पहले बाद में लिख दो, बात तो वही है ना, ठीक। तो ये आप नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, y बराबर x इंटू e टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो दोनों फंक्शन अलग अलग है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, dy बाई dx ऑफ x इंटू e टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट वाले फंक्शन को ऐसे ही उतारा, सेकंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा x के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकंड वाले फंक्शन को ऐसे ही लिखा, फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा x के रिस्पेक्ट में। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x, x e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x, ऐसे ही उतारा, x का फंक्शन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इंटू 1, e टू दी पावर x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, e टू दी पावर x कॉमन आ जाएगा x प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, dy ओवर dx, ठीक। तो ये कुछ 3 रूल अभी हमने आपको बताए, इसके बाद बचे हैं 2 रूल, तो दो रूल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप बोलेंगे तो उसके आगे भी कंटिन्यू करा जाएगा, इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक नॉलेज या उसके जितने भी फॉर्मूले होते हैं सारे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लाइन से जितने होते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले भी होते हैं और कुछ डायरेक्ट रिजल्ट भी होते हैं इंटीग्रेशन के, जो लंबे लंबे होते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट में याद करना रहता है आगे, मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। अब जैसे इसमें भी आगे चल के हम डिवीजन रूल पे 1-2 क्वेश्चन देंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आप कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ऑप्शन सहित लिख दे रहे हैं, उसका ध्यान से देखिएगा, उसका डिफरेंशिएशन जरूर करिएगा। हमने आपको जितने फॉर्मूले लिखवाए हैं उसी से होएगा। तो चलिए क्वेश्चन देने से पहले एक चीज और बता देते हैं, वो छूट गई थी। अब जैसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे y का fx का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, fx का y बराबर fx होता है,
इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy ओवर dx, fx का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x। ठीक, अब इसका अगर एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे ना, तो इसका एक बार और जब डिफरेंशिएशन करा जाता है तो ये इस तरह होता है dy बाई dx इंटू dy ओवर dx। इसका जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा f डबल डैश x। ठीक, इसका दो बार डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, ये f डबल डैश हो जाएगा। अब कहीं भी अगर ऐसे लिखा रहे f डबल डैश x, अब कोई फंक्शन मान लीजिए ऐसे दिया रहा है साइन x, fx बराबर साइन x। अब कहीं आपको दे दिया जाए फाइंड f डबल डैश x, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इस फंक्शन का दो बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। f डबल डैश x का मतलब दो बार फंक्शन का इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, अब इसको ही एक बार और इस तरह से और लिख देते हैं, जैसे y बराबर लिखा रहेगा साइन x, तो इसका अगर आप पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 आ जाएगा cos x, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 आ जाएगा माइनस का साइन x। कहीं y2 दिया रहेगा तो समझ जाइएगा वो भी डिफरेंशिएशन ही है, दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक, तो ये भी होता है, अगर आपको fx दिया रहेगा तो वो फंक्शन हो जाएगा, f डैश x दिया रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन, f डबल डैश x दिया रहेगा तो उसका दो बार डिफरेंशिएशन, y1 दिया रहेगा तो एक बार डिफरेंशिएशन, y2 दिया रहेगा तो उसका दो बार डिफरेंशिएशन। तो ठीक, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर हम अपने पास ही नोट रखिएगा, आप कमेंट तो कर नहीं पाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं एक। इसका आंसर नोट करके रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बता देंगे। अभी तो यही दिया, दो फंक्शन का दिया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको तीन फंक्शन की वीडियो देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।